आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऑडियो गेन बूस्टर। ये ऑडियो गेन बूस्टर सिंगल चैनल का यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि मोनो चैनल का रहने वाला है और काफ़ी कॉम्पैक्ट रहने वाला है। और ये एक 22 dB प्लस का जो है ऑडियो गेनर बोर्ड होने वाला है, यानी कि इसके अंदर गेन जो रहेगा वो 0 से लेके 22 dB तक आपको जो है बढ़ाते आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम इस बोर्ड को जो है असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स और जो हमारे सभी सेलिंग के लिए आइटम्स हैं उसके जो पीसीबी हैं वो हम JLC पीसीबी से मंगाते हैं। JLC पीसीबी आपको काफ़ी कम दाम में काफ़ी अच्छे जो है क्वालिटी के पीसीबी प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JLC पीसीबी का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप भी अपना जो है पीसीबी JLC से मंगा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि JLC पीसीबी से पीसीबी कैसे मंगाएं। तो यहाँ पे इंस्टेंट कोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी गर्बर फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो गर्बर का प्रीव्यू है वो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 5 पीस मंगा रहे हैं और कलर सिलेक्ट करेंगे अलग अलग। हम यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव टू कार्ट कर लेंगे सीधा। सेव टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद यहाँ पे ये कार्ट में ऐड होता है। फिर व्यू कार्ट पे जाएंगे। व्यू कार्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पीसीबी की कीमत है वो सिर्फ $2 है, तो 5 पीस हमें $2 में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिक्योरली चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये शिपिंग एड्रेस मांगेगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। उसके बाद ये शिपिंग मेथड पूछेगा, हम सबसे सस्ता वाला यूज़ कर रहे हैं इंडिया जो एयर पोस्ट है वो। उसके बाद वापस सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट पे जो है डायरेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट जो है कर देंगे। पेमेंट यहाँ पे आप अलग अलग पेमेंट मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि पेपाल वगैरह, जेपे वगैरह, इनका जो वॉलेट है। यहाँ पे हम पेपाल सिलेक्ट करेंगे और जो है इसको पे कर देंगे। एक पीस लगेगी 100 ohms रेजिस्टेंस क्वार्टर वॉट में। उसके बाद लगेगी 2 पीस 4.7 किलो ohms की रेजिस्टेंस क्वार्टर वॉट में। उसके बाद लगेगी एक रेजिस्टेंस 22 किलो ohms की क्वार्टर वॉट में। उसके बाद लगेगा एक पीस 10 PF, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। उसके बाद लगेगा एक पीस 100N नॉन पोलर कैपेसिटर। उसके बाद लगेगा एक पीस 470 NF नॉन पोलर कैपेसिटर। उसके बाद लगेगा 10 UF 63 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में यहाँ पे निशान रहते हैं और बोर्ड पे भी निशान है, तो बोर्ड पे जो निशान है उसके हिसाब से मैच करके यहाँ पे हम जो है कैपेसिटर को लगा देंगे। उसके बाद लगेगा 2 पीस 22 UF 63 वोल्ट के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। उसके बाद लगेगा 8 पिन का IC बेस। IC बेस के ऊपर कट के निशान होते हैं और बोर्ड के ऊपर भी निशान होता है, तो वो देख के यहाँ पे जो है हम लगा लेंगे। एक पीस यहाँ पे हम लगाएंगे 500K का गेन एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट। 3 पीस यहाँ पे लगेंगे 2 पिन JST कनेक्टर्स। तो अब यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगाने थे वो कंपोनेंट्स हमने लगा लिए हैं और यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि कुछ बोर्ड की लुक कितनी अच्छी आने लग गई है। एकदम प्रोफेशनल दिख रहा है, काफ़ी मस्त दिखने लग रहा है अभी से ये बोर्ड। अब क्या करेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं, जो भी कंपोनेंट के एक्स्ट्रा लेग्स, उन एक्स्ट्रा लेग्स को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इस बोर्ड की यहाँ पे सोल्डरिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे बोर्ड के जितने भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के लेग थे वो हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने जो यहाँ पे ट्रिम किया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये बाकी कंपोनेंट्स हैं इनको वापस लगा के
इस बोर्ड की जो है पूरी सोल्डरिंग यहाँ पे हम पीछे से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हम बोर्ड दिखा देंगे। तो अब हमारे बोर्ड की जितनी भी सोल्डरिंग थी वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है। तो सारे कंपोनेंट्स जो हैं अच्छे से लगे हुए हैं। पीछे से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ही फ़िलहाल अभी लुक आ रही है और आगे के साइड से आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे निकले हुए थे वो सारे कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे वापस लगा के इसको जो है सोल्डर कर दिया है। तो अभी काफ़ी अच्छी बेहतर लुक आ रही है। हालांकि ये बोर्ड जो है अभी भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है इसकी फिनिशिंग। इसके अंदर क्या रह गया है, जो पीछे से जो सोल्डर का जो रेसिड्यू है वो यहाँ पे साफ़ करना बाकी रह गया है। तो चलिए अब हम इसको साफ़ कर देते हैं और फिर आपको ये बोर्ड जो है फाइनल लुक इसकी हम दिखा देते हैं। तो अब ये बोर्ड की जो है क्लीनिंग यहाँ पे हमने पूरी कर दी है और ये बोर्ड अभी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे बोर्ड जो है चमक रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल लुक आ रही है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आईसी लगानी है बाकी है वो हम आईसी इसके ऊपर लगा लेंगे। तो जैसे हमारे आईसी बेस के ऊपर और पीसीबी के ऊपर निशान था वैसे ही आईसी के ऊपर भी जो है निशान है। तो ये आपको एकदम केयरफुली देख के यहाँ पे निशान मैच करके लगाना है। यदि कुछ भी यहाँ पे उल्टा फुल्टा होता है तो आपकी सीधा आईसी शॉर्ट हो जाएगी या आपका बोर्ड में से कोई कैपेसिटर या कोई रेजिस्टर यहाँ पे जो है जल जाएगा। तो जब भी आप आईसी लगाएं या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएं या कोई भी बाकी कंपोनेंट लगाएं वो ये ध्यान रख के लगाएं कि उसकी पोलैरिटी या उसकी पोजीशन जो है वो वहाँ पे बराबर है या नहीं। वो वेरीफाई करने के बाद ही आप हमेशा जो है इसको यहाँ पे सोल्डर करें या असेंबल करें। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑडियो गेनर बोर्ड है वो पूरा यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अब इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आ रही है। पीछे यहाँ पे हमारी ब्रांडिंग भी दिख रही है और आगे के साइड से भी यहाँ पे जो ये पर्पल कलर का जो पीसीबी है जो हमने JLC से मंगाया है वो कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का जो है ये बोर्ड है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब इसके जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में हम जो है इस बोर्ड को यहाँ पे पूरा टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे वेट करें। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।